नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए तेज रफ्तार से देखते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। गोपालगंज और मोकामा में उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। कड़ी सुरक्षा के बीच शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। आरजेडी और बीजेपी में मुख्य मुकाबला। गोपालगंज में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी। 330 मतदान केंद्रों पर कराई जा रही वोटिंग। 9 प्रत्याशी मैदान में। मोकामा उपचुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट। एसडीएम और एसएसपी ले रहे जायजा। 35 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 4 जोनल मजिस्ट्रेट तैनात। गोपालगंज में मतदान को लेकर लोगों में गजब का उत्साह। कई बुजुर्ग महिला और पुरुष वोटर पहुंचे मतदान केंद्र। लोगों को वोट को लेकर किया जागरूक। गोपालगंज में विधानसभा उपचुनाव को लेकर मतदान जारी। मतदान केंद्रों पर 9 ड्रोन से रखी जा रही नजर। मोकामा विधानसभा उपचुनाव में बड़ी संख्या में महिलाएं भी वोट डालने मतदान केंद्र तक पहुंची। सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने से महिलाओं में आक्रोश। किशनगंज में भाई ने भाई की गोली मारकर कर दी हत्या। हत्या करने वाले मृतक का है चचेरा भाई। कोई राज खुलने के डर से कर दी हत्या। बेगूसराय में मामले विवाद में हुई गोलीबारी। चाचा ने भतीजे को मारी गोली। घायल छोटे भाई की इलाज के दौरान हो गई मौत। सासाराम के साबराबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग पर ऑटो सवार युवक की गोली मारकर हत्या। घर से बुलाकर ले गए थे अपराधी। बेगूसराय में शराबी ने सदर अस्पताल में किया हाई वोल्टेज ड्रामा। शराब कारोबारियों और पुलिस पर लगा मिली भगत का आरोप। ये रिक्शा चालक ने शराबी की जमकर की पिटाई। बिहार में शराब की सप्लाई करने वाले गिरोह का खुलासा। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एक ऑटो से भारी मात्रा में शराब बरामद। मुंगेर के तारापुर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी। ललन सिंह को बताया वसूली एजेंट। कहा बीजेपी में नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद। दरभंगा के लेहरिया सराय में पिस्टल की नोक पर कपड़ा व्यवसायी से लूटपाट। 2.5 लाख रुपए कैश लूटकर बाइक सवार अपराधी फरार। दोनों अपराधियों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद। गुदरी बाजार से अपराधी नोटों से भरा बैग लेकर फरार। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। मुजफ्फरपुर कोर्ट में रिवॉल्वर के साथ वकील गिरफ्तार। हथियार के साथ कोर्ट पहुंचा वकील ने लगाया फंसाने का आरोप। सिवान के दरौंदा में बेखौफ अपराधियों ने की फायरिंग। रंगदारी का विरोध करने पर 2 भाइयों को मारी गोली। घटना को अंजाम देकर अपराधी फरार। सीतामढ़ी कलेक्ट्रेट के मेन गेट के पास 2 दुकानदारों के बीच हुई मारपीट। दोनों तरफ से जमकर चले लाठी डंडे। पारिवारिक विवाद में दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। पटना सिटी के हाजीगंज में एलआईसी एजेंट के ऑफिस में तोड़फोड़। असामाजिक तत्वों ने एलआईसी एजेंट के ऑफिस में की तोड़फोड़। चंदा मांगने का विरोध करने पर तोड़फोड़। समस्तीपुर के पटौरी अनुमंडल में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट। 10 की संख्या में आए हमलावरों ने किया घर में तोड़फोड़। विरोध करने पर मारपीट और जमकर पथराव। धनबाद के निरसा में ढोंगी बाबा पर यौन शोषण का आरोप। दिल्ली की युवती ने लगाया यौन शोषण का आरोप। आरोपी बाबा की गिरफ्तारी के लिए लोगों का विरोध प्रदर्शन। वैशाली में कारोबारी से लूट की कोशिश कर रहे युवक की पिटाई। युवक को लोगों ने हथियार के साथ पकड़ा। पिटाई के बाद किया पुलिस के हवाले। जहानाबाद रेलवे स्टेशन पर जानबाज एसआई ने बचाई यात्री की जान। प्लेटफॉर्म नंबर 3 से यात्री को ट्रेन से गिरने से बचाया। जान को खतरे में डालकर यात्री को बचाया। खगड़िया के मेहदीपुर बाजार में 2 ज्वेलरी दुकानों में भीषण चोरी। दोनों दुकान से 28 लाख के गहने चोरी। चोरों ने सीसीटीवी को भी कर दिया क्षतिग्रस्त। बोकारो के तारानारी में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति से मौत से सनसनी। दहेज के लिए प्रताड़ना का आरोप। मां के बयान पर हिरासत में आरोपी पति। रांची पुलिस ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले 3 युवकों को किया गिरफ्तार। चान्हो में युवती से छेड़छाड़ का मामला। सुनसान रास्ते में जबरदस्ती की कोशिश। नालंदा के दीपनगर थाना क्षेत्र में रेस्टोरेंट चालक की पिटाई। बदमाशों ने रंगदारी नहीं देने पर की पिटाई। रेस्टोरेंट में जमकर तोड़फोड़। पाकुड़ के नारायणगढ़ गांव में पाइप से जा टकराई बेकाबू बाइक सवार 2 युवकों की मौत। गोपालगंज में मद्य निषेध विभाग की टीम ने चलाया छापेमारी अभियान। ढाबा और होटलों में छापेमारी अभियान। चुनाव में शराब की सप्लाई रोकने पर छापा। बालू लदे ट्रक का पीछा करते कैमूर पहुंची पुलिस। रोहतास शिवसागर इलाके में कैमूर पुलिस के साथ स्थानीय लोगों ने मारपीट की। स्थानीय पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को खदेड़ा। बांका की कटोरिया में स्नान करने गई युवती से दुष्कर्म। पुलिस ने आरोपी मोहम्मद फरहान को किया गिरफ्तार। एक बहन आरोपी के चंगुल से हुई गिरफ्तार। मुंगेर के पूरब सराय में ठेला चालक की हत्या के विरोध में हंगामा। शव के साथ सड़क को कर दिया जाम।
11 लोगों पर हत्या की नामजद प्राथमिकी दर्ज। भागलपुर के जोगसर में भूचो मंडल की हत्या का खुलासा। हत्याकांड में शामिल मोहम्मद आफ्ताब गिरफ्तार। डाकघर में चोरी का विरोध करने पर हत्या। सरायकेला के धीरागंज में एक व्यक्ति ने लगाई फांसी। पंखे से लटक कर की आत्महत्या। नशे की हालत में घर आया था युवक। रामगढ़ के गांव में हाथियों की दहशत। 23 हाथियों के इस झुंड ने इसको गांव में डाला डेरा। मतवाले हाथियों को खदेड़ने की गुहार। बेगूसराय के हड़ताली चौक पर दो पक्षों में मारपीट। हॉर्न बजाने को लेकर विवाद में मारपीट। एक दूसरे पर लात घूंसों की बरसात। अररिया के सिकटी में नवविवाहिता का संदिग्ध परिस्थिति में मिला शव। कमरे में फांसी से लटका मिला शव। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। खगड़िया के तेवाई गांव में आग लगने से 2 घर जलकर राख। चूल्हे की चिंगारी से लगी आग। घर का सारा सामान जलकर खाक। दुमका के शिकारीपाड़ा में पत्थर चिप्स ले जा रहे ट्रकों को किया गया जब्त। अंचलाधिकारी ने बगैर चालान के जा रहे ट्रकों को किया जब्त। रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र में बच्चे को पुलिस ने किया बरामद। बच्चे के शरीर पर चोट के निशान। घर में काम करने के दौरान जानवरों जैसा व्यवहार। किशनगंज में भारत नेपाल सीमा से पाकिस्तानी मूल की महिला गिरफ्तार। एसएसबी की टीम ने पकड़ा। पूछताछ के लिए पहुंची आईबी की टीम। संदिग्ध हालत में महिला को हिरासत में लिया गया। एसएसबी की बटालियन ने महिला को किया गिरफ्तार। महिला थाने में हो रही पूछताछ। गुमला के पालकोट में भूसा लदे ट्रक से लाखों की नकली शराब जब्त। पीछा करने के दौरान पलटा ट्रक। ओडिशा से झारखंड आ रहा था ट्रक। ओडिशा से सिमडेगा के रास्ते भेजी जा रही थी शराब। भागने के दौरान ट्रक पुल से टकराया। ड्राइवर और खलासी मौके से फरार। दरभंगा के मब्बी थाना इलाके में एएसआई के घर भीषण चोरी। चोरों ने लाखों के सामान पर किया हाथ साफ। कैश और कीमती गहनों पर किया हाथ साफ। भागलपुर के जगदीशपुर रेफरल अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी गिरफ्तार। उत्पाद विभाग की टीम ने शराब पीते किया गिरफ्तार। शराब की बोतल भी बरामद। हजारीबाग के सदर अस्पताल परिसर के पास सड़क पर महिला ने बच्चे को दिया जन्म। स्वास्थ्य सचिव के सामने अस्पताल की खुली पोल। नवजात के जन्म के बाद हुई मौत। अधिवक्ता राजीव कुमार के इस कांड में गिरफ्तार अमित अग्रवाल मामले में 4 नवंबर को सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट याचिका दाखिल। छपरा में इंसाफ के लिए दर-दर की खाक छान रही गैंगरेप पीड़िता। केस उठाने के लिए मिल रही जान से मारने की धमकी। समाहरणालय के सामने धरना देकर सुरक्षा की मांग। जहानाबाद सदर अस्पताल में शराबी ने किया जमकर हंगामा। अस्पताल में मची अफरा तफरी। युवक ने पत्नी और बहन बहनोई पर लगाया परेशान करने का आरोप। जहानाबाद के शुकुराबाद थाना क्षेत्र में झोपड़ीनुमा घर में लगी आग। लाखों की संपत्ति जलकर राख। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। धनबाद के बरोरा थाना क्षेत्र में अवैध कोयला और लोहे को लेकर छापेमारी। स्थानीय लोगों ने किया छापेमारी का विरोध। सीआईएसएफ की टीम ने 5 टन कोयला और लोहा किया जब्त। गढ़वा के चिनिया में मुखियापति अयूब अंसारी की हत्या की गुत्थी सुलझी। मुख्य आरोपी सद्दाम को किया गया गिरफ्तार। निशानदेही पर 3 अन्य आरोपी भी गिरफ्तार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज जाएंगे रायपुर। पूछताछ के लिए ईडी ने भेजा है बुलावा। यूपीए ने बीजेपी पर लगाया राजनीति करने का आरोप। सत्ता की गलियारे तक पहुंची खनन घोटाले की आंच। पूछताछ के लिए ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजा समन। सत्ता पक्ष में बढ़ी बेचैनी। रांची में सीएम आवास में सत्ता पक्ष की बैठक में छाया रहा ईडी के समन का मुद्दा। बीजेपी की राजनीतिक साजिश के खिलाफ कानून लड़ाई लड़ने का फैसला। साहिबगंज में सीएम हेमंत सोरेन ने आपकी सरकार आपके द्वार अभियान का किया शुभारंभ। केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का लगाया आरोप। ईडी की कार्रवाई पर बोले विधायक प्रदीप यादव। केंद्र सरकार पर राज्य सरकार को अस्थिर करने का लगाया आरोप। 11 नवंबर को झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र। कांग्रेस ने कहा विकास के लिए सत्र का आयोजित होना अच्छी बात। विधानसभा के विशेष सत्र पर बोली बीजेपी। भ्रष्टाचार के मुद्दों से ध्यान भटकाने की जा रही कोशिश। झारखंड स्थापना दिवस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगे शामिल। झारखंड सरकार की ओर से भेजे गए निमंत्रण को किया स्वीकार। आरजेडी में जेडीयू के विलय के अपने दावे पर सुशील मोदी कायम। कहा उनका बयान पत्थर की लकीर। एक न एक दिन जेडीयू और आरजेडी का विलय होना तय है। 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर बीजेपी सांसद सुशील मोदी का दावा। बीजेपी के चुनाव जीतने में कोई संशय नहीं। जेडीयू के कार्यकर्ता बीजेपी की कर रहे हैं मदद। सुशील मोदी के दावे को डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बताया बकवास। कहा इस तरह के बयान से उनकी ही छवि होगी धूमिल।
तेजस्वी को आगे बढ़ाने के नीतीश के बयान को निजी बयान बताने का समर्थन। जीतन राम मांझी के बयान पर विजय कुमार सिन्हा का समर्थन। कहा, मांझी ने सच बोलने की हिम्मत जुटाई। सुशील मोदी के बयान पर बोले उपेंद्र कुशवाहा, सुर्खियों में रहने के लिए देते हैं बयान, ईमानदारी से चल रहा है महागठबंधन। लखीसराय में विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश और ललन सिंह पर साधा निशाना। ललन सिंह को बताया लाचार और बेबस। उपचुनाव में दोनों सीटों पर किया जीत का दावा। पेरोल पर जेल से बाहर आएंगे आनंद मोहन। 15 दिनों की मिली है पेरोल, पारिवारिक आयोजन में होंगे शामिल। आनंद मोहन की रिहाई के लिए आईजी बिहार की तरफ से पत्र जारी। बेटी के एंगेजमेंट में शामिल होने के लिए डाली थी अर्जी। आनंद मोहन समर्थकों में खुशी का माहौल। बाबा रामदेव की पतंजलि और ग्रामीण विकास मंत्रालय के बीच समझौता। पतंजलि के स्टोर पर ग्रामीण सहायता समूह के उत्पाद की होगी बिक्री। एमओयू के दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह रहे मौजूद। कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने दरभंगा में मखाना अनुसंधान केंद्र का किया निरीक्षण। मखाने की गिरती कीमत पर जताई चिंता। मखाना किसानों के साथ करेंगे बैठक। सासाराम सिविल कोर्ट में पेश हुए पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम। 2007 के पुराने मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में होगी पेशी। कोर्ट के सामने रखा अपना पक्ष। औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार सिंह समेत उनके 19 समर्थक बरी। आचार संहिता के मामले में अदालत ने किया बाइज्जत बरी। सांसद ने जताई खुशी। रामगढ़ के भादिनी नगर की सड़क का होगा निर्माण। 5 नवंबर को सीएम हेमंत सोरेन करेंगे शिलान्यास। 25 किलोमीटर लंबी सड़क का होगा निर्माण। बोकारो के ललपनिया में 4 नवंबर से आदिवासियों का धर्म सम्मेलन। सीएम हेमंत सोरेन करेंगे शिरकत। सीएम के दौरे को लेकर एसडीओ और एसडीपीओ ने कार्यक्रम स्थल का लिया जायजा। मुंगेर में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बीजेपी एलजेपी कार्यकर्ताओं का धरना। मुंगेर के 2 प्रखंड को सुखाड़ घोषित करने की मांग। भागलपुर में इंटक के कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च। मोरबी हादसे में मारे गए 2 लोगों को दी श्रद्धांजलि। जामताड़ा के सभी प्रखंडों में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन। अधिकारियों ने किया शिकायतों का समाधान। विभिन्न विभागों के लगाए गए 20 स्टॉल। धनबाद के एसएनएमएमसीएच के 33 सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर। ओपीडी और इंडोर सेवा का बहिष्कार करने का ऐलान। हड़ताल से मरीजों का बुरा हाल। शेखपुरा के डीएम ने जगदीशपुर गांव में स्कूल के बच्चों का लिया जायजा। बच्चों की उपस्थिति और मिड डे मील की ली जानकारी। जमुई में सम्मान समारोह का आयोजन। त्योहार के दौरान शांति सौहार्द बनाए रखने के लिए सम्मान समारोह। रांची में एलिवेटेड रोड का कंस्ट्रक्शन शुरू। सड़कों के लिए परवेज ब्लॉक तहस नहस। सड़क के लिए जनता की गाढ़ी कमाई मिट्टी में मिलाई। अब भारत के बॉर्डर की सुरक्षा में टाटा स्टील का होगा सहयोग। टाटा स्टील के वेस्टेज स्टील स्लैग से बनेगी बॉर्डर पर मजबूत सड़कें। टाटा रेलवे स्टेशन से सड़क बनाने के लिए भेजी गई स्टील स्लैग का पहली खेप। चीन बॉर्डर तक जल्दी पहुंच सकेगी भारतीय सेना। इस तरह की सड़क निर्माण से बचेगा समय। तारकोल के बजाय स्टील ब्लैक से बनेगी सड़क। मिशन 60 कार्यक्रम के तहत पटना सिटी गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल को अपग्रेड करने की कवायद। अस्पताल के भवन का किया जा रहा रंग रोगन। टूटे हुए ग्रिल, खिड़कियों और दरवाजों को किया जा रहा दुरुस्त। लखीसराय के बढ़िया प्रखंड के जैतपुर गांव पहुंचे डीएम। मनरेगा स्कूल, पंचायत, जन वितरण, दुकान, सड़क, नल जल योजना का होगा निरीक्षण। दानापुर के फुलवारी प्रखंड में अखिल भारतीय खेत और ग्रामीण मजदूर सभा का प्रदर्शन। गरीबों को जमीन का पर्चा देने की मांग। विधवा विकलांग पेंशन 100,000 रुपए देने की मांग। खगड़िया में 134वें गौशाला मेले की शुरुआत। खगड़िया के डीएम ने किया उद्घाटन। मेला देखने के लिए भारी संख्या में पहुंचे लोग। कोडरमा में शिवम आयरन फैक्ट्री के खिलाफ फूटा ग्रामीणों का गुस्सा। फैक्ट्री के स्पंज लदे आधा दर्जन वाहनों को रोका। फैक्ट्री पर प्रदूषण फैलाने का आरोप। पलामू में 4 नवंबर को सीएम हेमंत सोरेन का कार्यक्रम। सीएम के कार्यक्रम को लेकर उपायुक्त ने अधिकारियों के साथ की बैठक। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में करोड़ों की परिसंपत्तियों का करेंगे वितरण। नालंदा के राजगीर में करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया भव्य गुरुद्वारा। प्रकाश पर्व पर सीएम नीतीश देंगे गुरुद्वारे को तोहफा। गुरुद्वारा सज धज कर पूरी तरह तैयार। 554वें प्रकाशोत्सव पर लंदन से श्रद्धालु पहुंचे राजगीर। भव्य गुरुद्वारा बनाने के लिए सीएम नीतीश को दी बधाई। बगहा के दीनदयाल घाट पर 5 साल की बच्ची की डूबने से मौत। खेलने के दौरान पैर फिसलने से हुआ हादसा। खेलते खेलते नदी में समाहित हो गई बच्ची। मोतिहारी की कलेक्ट्रेट परिसर में 2 शिक्षकों की बाइक चोरी। कलेक्ट्रेट परिसर में हो रहा था प्रशिक्षण। मोतिहारी शहर में बाइक चोरों का आतंक। पूर्वी चंपारण के घोड़ासहन में व्यवसायी की घर चोरी का खुलासा। गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। चोरी का सामान बरामद। हापुड़ के शामली के रहने वाले 2.5 फीट के अजीम मंसूरी की हुई शादी। दुल्हन है 3 फीट और 2 इंच की। शामली से कैराना पहुंची बारात।
2.5 फीट के अजीम मंसूरी ने शादी को लेकर थाने में लगाई थी गुहार। अखिलेश यादव से भी शादी कराने की लगाई थी गुहार। केरल के कोच्चि एयरपोर्ट पर तैनात सीएसएफ के 2 डॉग हुए रिटायर्ड। जवानों ने दोनों को दी विदाई और सलामी। दोनों ही को जवानों ने किया सम्मानित। केरल के कोच्चि एयरपोर्ट पर दोनों डॉग 10 साल से थे तैनात। विदाई के दौरान गाड़ी में बिठाकर जवानों ने गाड़ी को खींचा। दोनों पर की गई पुष्प वर्षा। सिमडेगा में अलग अलग सड़क हादसे में 4 युवक जख्मी। सभी घायलों का सदर अस्पताल में इलाज जारी।